हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर ऑफिशियल में। मैं हूं कौशल राठौर। आज फिर एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आप सभी के सामने। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, राजस्थान में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। दोस्तों, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई, इसमें कितनी सैलरी दी जाएगी, इसके सिलेक्शन के क्या प्रोसेस है, कितने स्टेजेस होंगे, इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात की, राजस्थान में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ये जो वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। मेल एंड फीमेल दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं, जिसमें 447 यानी कि 447 वैकेंसी पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसकी अप्लाई डेट्स पे बात करते हैं। अप्लाई डेट्स की बात करते हैं तो 17 फरवरी से लेके 17 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑलरेडी इसके फॉर्म स्टार्टेड है। आई होप कि आप में से कई लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। जो लोग इस भर्ती में इंटरेस्ट रखते हो, वो लोग फॉर्म को जाकर जल्दी से भर दें। लास्ट डेट मींस कि 17 मार्च का आपको वेट नहीं करना है। ज्यादातर लोगों का यही होता है कि फॉर्म को लास्ट डेट या फिर उससे 4-5 दिन पहले जाकर फॉर्म को भरेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वेबसाइट हैंग हो जाती है ट्रैफिक की वजह से। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो आप लोगों को, अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको 17 मार्च यानी लास्ट डेट का वेट नहीं करना, फॉर्म को जल्दी से भर देना है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। ऑलरेडी नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट का कोई मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अभी न्यूज आ रही है कि एग्जाम डेट जो इसकी 28 जुलाई 2024 को की जाएगी। लेकिन अभी अप्रोक्सीमेटली इसकी जो डेट दी गई है वो 28 जुलाई 2024 मानी जा रही है। तो अब बात करते हैं फॉर्म फीस की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 मिनिमम जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 का रखा गया है, और जो मैक्सिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो 40 ईयर का रखा गया है। लेकिन इसमें जो दो पोस्ट दी गई है, पहली जो पोस्ट है वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की है, दूसरी जो पोस्ट है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट की है। तो इसमें जो अलग अलग तरह के दोनों पोस्ट के अलग अलग एज क्राइटेरिया। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए 21 से 40 ईयर का एज क्राइटेरिया रखा गया है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया वो 18 to 40 ईयर का रखा गया है। उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फीमेल से कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उनको 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट जो एससी एसटी से बिलोंग करता है उसको 10 ईयर का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस की बात करें तो इसमें जनरल के लिए 600 रुपीज फॉर्म फीस है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो 600 रुपीज जनरल के लिए फॉर्म फीस एप्लीकेबल रहेगी। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, एससी एसटी या फिर दिव्यांग हैंडीकैप व्यक्ति हैं, अगर उससे बिलोंग करते हैं अगर, तो आपको 400 रुपीज फॉर्म फीस रहेगी। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें आपका, अगर आपने ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से 12th पास किया है या फिर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें बात करते हैं, इसमें 3 स्टेज होंगे। फर्स्ट स्टेज में रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका, अगर आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपका डीबी होगा, मींस के डॉक्यूमेंटेशन होगा। आपका डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो पहले इसका स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट की बात करें तो इसमें जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा। एग्जाम टाइम जो होगा 2 घंटे का होगा। ये 12th बोर्ड के बेस पे इसका पेपर बनेगा। इसके सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और राजस्थान के जीके और जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। हिंदी से जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स यानी गणित से 15 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और राजस्थान का जो जीके है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, यानी कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। उससे वहां के 60 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी जो है वो नॉर्मल हिंदी रहेगा, यानी व्याकरण रहेगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहेगा। तो ये ओवरऑल आपका रिटन एग्जाम होगा। इस तरह से ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो 100 रहेंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जो नहीं आता है वो भी करना है, जो आता है वो भी करना है। क्या होगा कि जिससे आप, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप अटेंड करके आते हो, तो आपको क्या पता वहां से बोनस मार्क मिल जाए। तो ओवरऑल ये आपका रिटन एग्जाम रहेगा। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, यानी सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसमें आपका आप जब फॉर्म भरोगे तो आपने अगर 12th बोर्ड से अपने फॉर्म को भरा है तो आपका 12th की मार्कशीट, उसके पीछे की 10th की मार्कशीट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डोमिसाइल हो तो वो भी लेके जाना है।
सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल लेके जाना, साथ में आपको एक कॉपी भी लेके जाना है। उसके साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की ऑल मार्कशीट, उसके बाद आपका 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल की कोई सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास इसके अलावा और कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आपको लेके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और उसके साथ अगर आपने ओबीसी जनरल या फिर किसी भी कैटेगरी से अपने फॉर्म को भरा, जनरल को छोड़कर, तो आपको उसका भी जाति प्रमाण पत्र होता है, वो भी आपको लेके जाना है। तो ये ओवरऑल आपको डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा कि आपको लेके जाना है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बारे में बात करें तो मेडिकल आपका इसमें कुछ हार्ड नहीं होगा। ये सेंट्रल लेवल जो स्टेट लेवल की भर्ती में या फिर जहाँ पर फिजिकल होता है, पीएफटी होता है, फिजिकल में हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, तो वो सब इसमें नहीं होगा। नॉर्मल सा मेडिकल होगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहेगा। तो ओवरऑल ये आपका मेडिकल रहेगा। तो दोस्तों तीन इस तरह से आपके 3 स्टेज होंगे, जिसमें आपका फर्स्ट रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल होगा। ये तीनों स्टेज आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर ले तो, क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकल कर आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप सिलेक्टेड हो या रिजेक्टेड हो। तो उस बेस पे आपका जो भी है ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब बात करते हैं सैलरी पे। सैलरी की बात करें तो इसमें जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, जब आप ज्वाइनिंग डेट से 2 साल तक आपकी जो फर्स्ट मंथ से सैलरी रहेगी वो 14,600 रुपए रहेगी। आपका प्रोबेशन पीरियड यानी कि 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो सैलरी है वो 20,800 से 65,900 तक की रहेगी। यानी स्टार्टिंग में पर मंथ जो बेसिक सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में 20,800 रुपए रहेगी। जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं आ जाता, यानी आपकी जो ड्यूटी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपकी सैलरी 65,900 रुपीज तक जाएगी। प्लस उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस मिलता है वो भी आपको उसके साथ में मिलेगा। तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी, सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, मेरे लिए कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह के न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।